एक हाथी तालाब से पानी पीने ही वाला था कि अचानक नदी का सारा पानी आसमान की तरफ उल्टा बहने लगा। धरती का सारा पानी किसी अनजान शक्ति ने सोख लिया था। देखते ही देखते सिर्फ 2 सालों के अंदर पूरी धरती सूख गई, जमीन फट गई और सारे जानवर बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। यहाँ तक कि तेज धूप की वजह से सोने के मेंढक गोल्डन टोड की पीठ पर छाले पड़ गए। इस सूखे से तंग आकर 100 फीट लंबी हरी नागिन पहाड़ों के रास्ते आसमान की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर भालू, बाघ और लोमड़ी भी उसकी पीठ पर सवार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे स्वर्गलोक देवलोक जाएंगे और सीधे इंद्र महाराज से गुहार लगाएंगे कि आखिर 2 सालों से धरती पर बारिश क्यों नहीं हुई है। जल्द ही वे सब देवलोक के मुख्य महल पहुंच गए और मेंढक ने इंसाफ के लिए वहां लगा नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे ड्रैगन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत 4 सुनहरे मुर्गों को हुक्म दिया कि वे जाकर उस मेंढक को खा जाएं। लेकिन जानवरों की टोली पीछे हटने वाली नहीं थी। मेंढक के इशारे पर लोमड़ी आगे आई और मुर्गों पर टूट पड़ी। मुर्गों को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने पलक झपकते ही चारों मुर्गों को धूल चटा दी। तभी वहां देवलोक के सैनिक कुत्ते हेवनली डॉग्स हमला करने दौड़े, जिससे लोमड़ी पीछे हटने लगी। स्थिति को बिगड़ता देख मेंढक ने काले भालू को आगे भेजा। भालू ने अपने एक ही जोरदार थप्पड़ से उन सभी को हवा में उड़ा दिया। ताकत के मामले में वो जंगली जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस हंगामे का फायदा उठाकर चालाक मेंढक चुपके से सुरक्षा घेरे को पार कर गया और सीधे मुख्य दरबार में इंद्रदेव के सामने जा पहुंचा। इंद्रदेव वहां मजे से चौसर शतरंज खेलने में मग्न थे। मेंढक ने उन्हें जगाया और पूछा, महाराज, आपने धरती का सारा पानी क्यों सोख लिया? 2 सालों से बूंद भर बारिश नहीं हुई है। हरे भरे जंगल रेगिस्तान बन चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ कंकाल बचे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल 2 साल पहले उन्होंने सूखे के देवता हॉनशेन के साथ शतरंज खेलते हुए धरती के पानी की बाजी लगा दी थी। शर्त के मुताबिक हारने पर इंद्रदेव को धरती के सारे नदी तालाब उसे सौंपने थे और इंद्रदेव वह बाजी हार गए थे। अब अगर वे अपनी बात से मुकरते तो उनकी साख दांव पर लग जाती। तभी इस चतुर मेंढक ने इंद्रदेव को एक बेहतरीन उपाय सुझाया। उसने कहा, भले ही पुराना पानी चला गया हो, लेकिन आप समुद्र के देवताओं 4 सी ड्रैगन किंग्स को दोबारा बादल बनाकर बारिश करने का आदेश तो दे ही सकते हैं। बूढ़े इंद्रदेव को यह तरकीब पसंद आई। उन्होंने मेंढक को अपने पास बुलाया और ड्रैगन किंग के दिए जादुई कमल के फूल पर मंत्र फूंककर आसमान में काले बादल बिखेर दिए। दूसरी तरफ सूखे का देवता सारा पानी एक गहरी खाई में छुपाने ही वाला था कि तभी काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। वह चिल्लाया, यह असंभव है। उसने बादलों को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कड़कड़ाती बिजली के साथ धरती पर झमाझम बारिश शुरू हो गई। 2 साल बाद आई इस पहली बारिश से सूखी नदियां फिर से बहने लगीं और कुम्हलाए हुए कमल के फूल खिल उठे। मछलियों को नया जीवन मिल गया। खुद इंद्रदेव ने महल की बालकनी में आकर इस नजारे का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सभी जानवरों को इंद्रधनुष के रास्ते वापस धरती पर भेज दिया। इंद्रदेव ने खुश होकर मेंढक को बारिश बुलाने की जादुई शक्ति वरदान में दी। यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं कि जब भी मेंढक टर्राते हैं तो आसमान से बारिश होने लगती है।